वालेकुम। आज जैसा आप जानते हैं कि फारूक स्पोर्ट्स क्लब जीएम यानी गुंडा नासिर मानपुरा की जो न्यू जर्सी लॉन्च है वो शुरू होने जा रही है। इस सिलसिले में आज हम यहाँ मिले हमारे रेजिडेंस पे। हमने कोशिश की कि जो हमारी जो ये क्लब है आज हम आपको थोड़े इसके बारे में बताएंगे। अब तक हम बाकी जो है बाकी इलाकों में भी जो है स्पोर्ट्स प्रमोट करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज हमने फोकस इसलिए किया क्योंकि ये जो गुंडा नासिर गाँव है या मानपुरा जो पाजलपुरा के बीच में आता है उसके बाद आता है एक हिस्सा है उसी का। एक्चुअली इसका जो ऑफिशियल नाम उस लिहाज से नहीं है, लेकिन गुंडा नासिर और मानपुरा शायद लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन दो नामों को जानते हैं। हम इन्हीं गाँव से आए हैं और जो हमारा क्लब है प्योर इसी गांव से, इन्हीं दो गांव से आए हैं। इस सिलसिले में हमने कोशिश की कि जो यहाँ का टैलेंट है तकरीबन 10-30 लड़के यहाँ पे है जो खेल सकते हैं और एक अच्छा टीम बन सकता है यहाँ पे भी, जो हाई लेवल पे एक कंपटीशन दे सकता है। इस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को एक मौका दिया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने एक क्लब बनाया। ये बहुत सालों पहले बात है जब यहाँ से बहुत बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने खेला यहाँ पे। जैसे हम फारूक, जिसके नाम पे है फारूक अहमद भट्ट है, उसी के नाम पे हमने इसको रखा है, वो है। यहाँ बाकी इसके अलावा अगर देखिए मोहम्मद इकबाल मीर है, शबीर अहमद मीर है जो हमारे सामने है। यहाँ इसके अलावा भी और एक फारूक अहमद भट्ट है जो फास्ट बॉलर यहाँ के रहे हैं। और भी बहुत सारे यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन आप यकीन मान लीजिए इनमें से एक को भी नहीं जानते हैं। आप थोड़ा सा अगर जानते हैं हमें जानते हैं और इक्का दुक्का खिलाड़ियों को जानते हैं। इसीलिए ये कोशिश है कि यहाँ से भी आप सपोर्ट जो है यहाँ का जो रियल टैलेंट है, ये जो दो गांव हैं ये आपस में रहते हैं, तो यहाँ से भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ क्या है। इसी सिलसिले में हमने न्यू जर्सी लॉन्च की। हम क्लब को अपनी यूनिफॉर्म यहाँ पे दे रहे हैं, खिलाड़ी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, चाहे सईद आरिफ हो, मीर अबी हो, मोहम्मद इकबाल मीर हो, जाहिद अहमद मीर हो, या बाकी यहाँ पे है गुलाम अहमद इत्तू है, हमारे यहाँ शबीर अहमद मीर है, तारिक अहमद मीर है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो क्लब है ये आगे जाना चाहिए, खिलाड़ी जो है वो एक टॉप लेवल पे खेलना चाहे। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ऐसा भी कभी दिन हो यहाँ से भी नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी सामने आए। यही एक कोशिश है, स्पोर्ट्स को उजागर किया जाए। और ये गांव अब तक जितने भी बुरे आदत है उनसे अभी बचा हुआ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ड्रग एडिक्ट नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको उस लिहाज से बुरे आदत जितने भी है, एडिक्शन है या गैम्बलिंग है, कोई भी बुरी जो आदत है, इस गांव से आप आर पार आप शायद ही वो चीज़ें नोटिस करेंगे। हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम लोग जो यूथ है उसको इसी तरफ रागिब करना चाहते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लगे रहे, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे। और यही एक मिशन है जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन आप कहते हैं, एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स। उसी सिलसिले में यहाँ पे हमने फंक्शन बनाई है। डॉक्टर रियाज वीरी जो हमारे चीफ गेस्ट इस वक्त है उनको हमने बुलाया। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मली जो फंक्शन है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में अभी एक्चुअली जो फाइनल फंक्शन है जिसमें कलर्ड यूनिफॉर्म, अपर, बाकी सब जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आ रहे हैं तकरीबन 60,000 के, वो भी लॉट तकरीबन इस हफ्ते या अगले हफ्ते आने जा रहा है। उस वक्त हम ग्रैंड फंक्शन मनाने जा रहे हैं किसी होटल में, किसी रिजॉर्ट पे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो वाइट एडिशन जो हमने लाया वो आज ही लॉन्च किया क्योंकि आज हमारा मैच है हसनपुरा प्रीमियर लीग के सिलसिले में, इसलिए हमने जल्दी सुबह ये की। तो डॉक्टर साहब आपसे हम दावत देते हैं, आप कुछ अपने अल्फाज में यहाँ पे हमें बताएं। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा खुर्शीद साहब और जो आपका जो फारूक स्पोर्ट्स क्लब है, पूरे मैनेजमेंट को और खिलाड़ियों को, क्या आज आप पहली बार शायद अपनी जो जर्सी है उसको लॉन्च कर रहे हैं। एक बड़ी बात होती है ये टीम के लिए, खासकर आज के दौर में। मुझे याद है जब हम खेला करते थे, चाहे हायर सेकेंडरी बिजारा से हमने स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, तो उन दिनों अगर हम देखें ना तो एक चीज़ ग्राउंड अवेलेबल थे, हम उन दिनों नीलमरुस में जाके खेला करते थे। लेकिन आज देखिए कि हर गांव में ग्राउंड है। उन दिनों और एक प्रॉब्लम थी, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज आपके पास इतने स्पॉन्सर्स है, इतने मतलब टीम मैनेजमेंट के लोग हैं जो आपको ये चीज़ें मुहैया करते हैं। उन दिनों हमारे पास यूनिफॉर्म्स नहीं होते थे, लेकिन आज ये चीज़ों की कमी नहीं है। आज आपके पास यूनिफॉर्म्स अवेलेबल है। तो आज अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो शायद टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, वो शायद टैलेंट की कमी है। आज देखिए आप, आपके पास ग्राउंड्स हर जगह अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है वो बड़े लकी हो, खुशकिस्मत हो कि आपका जो टीम है अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये इंडिजीनियस टीम है, यानी आपको इसमें बाहर का कोई रोल नहीं है। जितने भी खिलाड़ी है वो सारे इसी गाँव से है, इसी गाँव की मैनेजमेंट है।
तो ये बड़ी बात होती है। मुझे ये भी पता है कि शायद आप 1 साल से तक बहुत कम टूर्नामेंट जीत पाओगे, क्योंकि टीम जो है वो छोटे गांवों से पे मुश्तमिल है, तो हो सकता है बड़े खिलाड़ी इसमें ना हो। लेकिन मुझे ये पता है कि 1 साल तक आप लोग बहुत अपने आप को डेवलप करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1 साल के बाद बड़े बड़ी टीमों को चैलेंज दे सकते हो। क्योंकि अगर आप बाहर से आज से ही खिलाड़ियों को लाओगे, वो आपके कभी नहीं होंगे, वो आपके मतलब मांगते प्लेयर तम रोजन हमेशा मांगते। इसलिए बेहतर अगर तुम पन्न प्लेयरन डेवलप कर मे बासान यह सारे खुद बड़ तुहद खुद अचीवमेंट। तो बाकी मे यह तरन फिक्री यह जन सान तरफ सपोर्ट पूरे साथ खुर्शीद साहब शान ब शान इन चीज़न सत्याज आज से 2 साल पहले मैंने खुर्शीद साहब और हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है लाल मोहम्मद साहब, हमने एक मिशन स्टार्ट किया था कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको एक अलग दिशा देने की कोशिश हमने की। उसमें सबसे पहला हमारा ये मोटिव था कि जो ड्रग एडिक्शन अभी बढ़ रहा है उसको कम करना है, जो हमारे नौजवान पीढ़ी है उसको ड्रग एडिक्शन से पीछे रखना है। और मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम आप इस कोशिश में बहुत कामयाब भी है, क्योंकि अभी देखिए आप ये छोटे छोटे इस गाँव के लड़के हैं, स्पोर्ट्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है। मुझे लग रहा है यही एक अचीवमेंट है अगर हम अपने बच्चों को ड्रग एडिक्शन या दूसरे बुराइयों से पीछे रख रहे हैं। तो और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए 2-4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले है कि जो आपका टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश करना है। एक तो होता है गाँव में कोई अच्छा खेलता है तो उसको खेल नहीं माना जाता। आपका खेल तभी अच्छा है जब आप बड़े बड़ी टीमों के साथ बड़े ग्राउंड्स पे अपने टैलेंट को निखारते हो, अपने टैलेंट को सामने लाते हो, लोगों को दिखाते हो कि आप में टैलेंट कितना है। दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि अभी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप देखोगे जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो कितने स्लिम होते हैं, कितने फिट होते हैं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की होती है। वो सुबह सवेरे ग्राउंड्स में जाते हैं, दिन भर ग्राउंड्स में रहते हैं, उसके साथ साथ वो जिम भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज़ डिसिप्लिन, दैट इज़ स्पोर्ट्समैनशिप। तो ये चीज़ें आपको डेवलप करनी है। आप देखिए, आपको मैं उस आदमी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे साउथ कश्मीर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, हर दिन सेंचुरियाँ बनाता है, लेकिन आज तक वो बेचारा कहीं नहीं पहुँचा। उसकी वजह एक ही है कि उसका शायद जो डिसिप्लिन है, शायद जो गेम के रूल्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो कर रहा है। तो गेम्स के जो रूल्स है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, अपने टैलेंट को डेवलप करना ज़रूरी है, अपनी फिटनेस को डेवलप ज़रूर करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी है। रही बात आपके क्लब की, तो मैंने कहा कि खुर्शीद साहब के पीछे हम वी आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड। नो डाउट ये टीम खुर्शीद साहब चला रहे हैं या दूसरे लोग, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद बैकग्राउंड में हम भी बहुत कुछ आपकी टीम के लिए कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एकजुट होके रहना है, मिलजुल के काम करना है, अपने जो मैनेजमेंट है उनको फॉलो ज़रूर करना है। बाकी जो हमसे हो सकता है उम्मीद करेंगे कि वो सब हम आपके लिए करेंगे। और मुबारकबाद आप सबको, क्योंकि आप आज पहली बार अपनी यूनिफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। एक लोगो लग रहा है पीछे या आगे, उसमें आपके गाँव का नाम है, एक छोटा सा गाँव है, लेकिन ये बड़ी बात होती है अगर आप ये चीज़ें खुद डेवलप कर रहे हो तो एक सेंस डेवलप होता है लड़कों में। नहीं, शायद हम भी अभी कंपटीशन में आगे आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपको फिर से एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपकी जो यूनिफॉर्म है, मैं उम्मीद करूँगा जो आपकी परफॉर्मेंस है ये यूनिफॉर्म पहन के डबल हो, आप बड़े बड़े टीम को चैलेंज दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। चलिए, यहाँ पे खुर्शीद साहब के जो बड़े भाई है ये 1 लाख रुपया इस टीम को डोनेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बड़ी बात होती है। जैसे हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, सीनियर भाई है, वो आपके लिए आ रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग खेला करते थे उन दिनों ना तो हमारे पास सामान होता था, ना पैसे होते थे, ना टाइम होता था, लेकिन आज आपके पास ये चीज़ें सब है। हम खाली संडे को उन दिनों खेला करते और वो भी घर वालों से छुप के, लेकिन अभी ऐसा दौर है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको एनकरेज मिलेगा। तो मैं मोहम्मद इकबाल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो आप लोगों के सामने ला रहे हैं। मुझे उम्मीद है मोहम्मद इकबाल साहब की ये जो कोशिश है अल्लाह इसको इसका जज़ा दे। मुझे उम्मीद है कि आपके इस 1 लाख रुपये से आज की जो नई पीढ़ी है वो ड्रग एडिक्शन से बचेगी और स्पोर्ट्स में आगे जाएगी, अपने फिजिक को डेवलप करें, अगर टैलेंट को डेवलप करेगी तो ये बड़ी अचीवमेंट है।
मुझे उम्मीद है आप हमेशा इनको सपोर्ट करोगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद को बुलाएंगे यहाँ पे, शिराज अहमद वानी जो एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है हमारे टीम के, मैनेजर जो हमारे टीम के हैं वो उनको हैंड ओवर करेंगे शिराज साहब को। उसके बाद बिलाल अहमद मीर जो मोहम्मद का की पान है मोहम्मद हमारे सीनियर खिलाड़ी है क्लब के, FSC नंबर है क्लब के, जो बहुत ही ताबड़ताड़ खिलाड़ी है हमारे टीम के। उनको हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रियाज अहमद जी शायद आपके क्लब के भी कभी काम आ सकते हैं। ये बहुत ही हमारी टीम के वाइस कैप्टन जुनैद इकबाल, उनको खुद लेंगे मोहम्मद इकबाल मीर जो उनके फादर भी है और हमारे मेन स्पॉन्सर भी है। और उसके बाद है यासिर अहमद मीर है, सरताज अहमद मीर आएंगे, उनको जाहिद अहमद मीर देंगे जो मेन को स्पॉन्सर है, क्योंकि मोहम्मद इकबाल मीर और जाहिद अहमद मीर जो है एक ही साथ काम करते हैं। आसिफ भट्ट को हमारे टीम के जो चेयरमैन है और स्पॉन्सर भी सैयद आरिफ, ये इनको यूनिफॉर्म देंगे आसिफ भट्ट को। फिर यासिर मीर जो एक वाहिद ऐसे खिलाड़ी है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है हमारी टीम के, कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तारिक अहमद मीर जो मेरे भाई भी है, टीचर भी है, और उनको ये हैंडल करेंगे। उसके बाद हमारे यंगस्टर्स की बारी आती है, तो यंगस्टर्स में सबसे पहले हम जुबैर अब्दुल्ला को, यानी जुबैर अला जो है वो देखें, उनको फिर से यहाँ पे मैनेजर साहब उनको हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद है रिजवान जो हमारे लेग स्पिनर है टीम के, अभी यंगस्टर है, तो गुजारिश करूँगा। और उसके बाद माजिद जो विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं उनको। फिर है हमारे राशिद गुलजार, एक बहुत ही होनहार ऑलराउंडर फील्डर टीम के इमर्जिंग खिलाड़ी है, मैं खुद दे रहा हूँ। सरताज मीर आबिद हेलो गो ये जो बॉलिंग पेसर है हमारे टीम के भी इम्प्रूव करे। अरसलान आप अरसलान फिर है सकलेन को बाकी जो लाके पाथर तो तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जो फारूक स्पोर्ट्स क्लब गुंड नासिर है उसके जो मेन स्पॉन्सर है मोहतरम इकबाल साहब, तो इन्होंने 1 लाख रुपये का चेक इस टीम को डोनेट किया है।
तो इनका जो बुनियादी मकसद है वो चाहते हैं कि जो आज की हमारी पीढ़ी है वो ड्रग एडिक्शन से पीछे रहे, वो अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दे और स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। तो इकबाल साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं। 1 लाख बड़ी बात होती है एक टीम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपका जो पैसा है अल्लाह इसका आपको जजा दे और ये टीम आगे बढ़े और स्पोर्ट्स यहाँ ड्रग एडिक्शन में पीछे रहे और स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। फिलहाल हमारे साथ बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।